हाय एवरीवन, ईशु क्षेत्र के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत 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 सारे शुभकामनाएं। और मेरी सुबह हो गई है, आई होप आप लोगों की भी सुबह हो गई होगी। तो बस अब मैंने अभी तो थोड़ा गर्म पहना हुआ है क्योंकि सुबह थोड़ा ठंडा था, बट अब बाहर देखिए धूप आ चुकी है। तो आप लोगों की यहाँ मकर संक्रांति कैसे बनाई जाती है प्लीज़ आप भी बताइएगा, और हमारे यहाँ कैसे बनाई जाती है ये मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे यहाँ गढ़वाल में सबसे पहले होता है गंगा जी का स्नान। तो बस अभी मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रही है गंगा जी स्नान के लिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और देखिए कि यहाँ पे फेमस गंगा स्नान कैसे होता है। और दूसरी बात मतलब लाइक अच्छी बात ये भी है कि आज जो है महाकुंभ का भी पहला स्नान है, तो भाई जाना तो बनता है, गंगा जी नहाना तो बनता है। और सच बात बताओ तो इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड में मन तो नहीं कर रहा है, बट हिम्मत बांध के जाना पड़ेगा। तो बस फिर यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी हम दोनों के दोनों निकल पड़े गंगा जी स्नान के लिए। और हम दोनों स्कूटी से थे, बाकी जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे गाड़ी से आ रहे थे। एक्चुअल में था क्या, पहले था हम लोगों का प्लान था कि हम सिर्फ 4 जने जाएंगे और 4 जने स्नान करके आ जाएंगे। बट धीरे धीरे करके हमारी सारी फैमिली मेम्बर्स ने बोला, जैसे मेरी नंद हो गई, उसकी बेटी हो गई, मेरी सास हो गई, इन सब ने बोला कि भाई हम सब भी स्नान करने के लिए जाएंगे क्योंकि आज जो है वो महाकुंभ का भी पहला स्नान है। तो फिर जाके गंगा जी में डुबकी लगाना तो बनता है। तो बस यहाँ पे देख लीजिए आप कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। और अच्छा हुआ हम लोग स्कूटी से थे, लेकिन फिर भी हमको काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। और फाइनली हम लोग पहुँच गए ऋषिकेश की फेमस सड़क पे, त्रिवेणी घाट रोड पे। और थैंक गॉड यहाँ पे पुलिस वालों ने जो है 4 व्हीलर जाने के लिए मतलब अलाउ नहीं कर रखा था। तो लकीली यहाँ से 2 व्हीलर जो है वो आराम से निकल रही थी। और बट सेम चीज़ हम लोग जैसे जैसे आगे जा रहे थे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, पैदल चलने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कोशिश करी कि भाई मैं स्कूटी आगे ना लेके जाऊँ। सबसे अच्छा आइडिया ये था कि स्कूटी यहीं पे कहीं साइड पे लगा दी जाए जहाँ पे आपको, और फिर गाड़ी खड़ी करके हम दोनों निकल पड़े। ओह माय गॉड, भीड़ देख के तो हमारी आंखें चौंधी आ गई भाई साहब, हमें नहाने को मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो बस जैसे तैसे करके पहुँचे हम ऋषिकेश घाट पे। और हमने देखा वहाँ पे कि भाई बहुत सारी भीड़ है। और बस फिर हम लगे पड़े अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कि भाई हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारी फैमिली कहाँ है। तो लकीली हमको हमारी फैमिली दिख गई वहाँ पे। और यहाँ पे आ रखी थी अलग अलग मंदिरों की डोलियाँ। और जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो उनको पता ही होगा कि यहाँ पे आज के दिन अलग अलग मंदिरों से डोलियाँ आती है, गंगा जी स्नान करती हैं और गंगा जी स्नान करके अपने स्थान पे दोबारा चली जाती हैं। तो ये मुझे भी लकीली मतलब मैं ये चीज़ें जो है 2-3 साल से देख रही हूँ, स्पेशली तब से जब से मेरी शादी हुई है। और भाई साहब मेरी बेटी तो फुल एंजॉय कर रही थी अपने चाचा के कंधे में बैठ के, उसको वहाँ से पूरा व्यू दिख रहा था। और देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे ना खिचड़ी संक्रांत है तो खिचड़ी भी बांटी जा रही थी। डुबकी मारेगा ये रू। और फिर फाइनली वेट करने के बाद हमारी बारी आती है गंगा जी नहाने की। तो सबसे पहले तो हमने जाके गंगा जी को प्रणाम करा। और यहाँ पे मेरी बेटी भी थी मेरे साथ में, और हम लोगों ने गंगा जी को प्रणाम करा। और बस पूरी हिम्मत जुटा के मैंने सोचा कि भाई आज तो डुबकी मैं लगा ही दूँ। वैसे तो खैर मैं मोस्टली ऐसा करती हूँ कि अगर मेरी तबीयत वगैरह ठीक रहती है तो मैं ज़रूर जाती हूँ 14 तारीख को। और आज तो ये था कि चलो मौसम भी हमारे साथ था, धूप बहुत अच्छी निकल रखी थी। तो पानी ठंडा था बट उतना भी ठंडा नहीं था। और यहाँ पे आप इंतज़ाम देख सकते हैं, इतने अच्छे अरेंजमेंट कर रखे थे यहाँ पे पुलिस वालों ने। उन्होंने क्या कर रखा था, गंगा जी को डिवाइड कर रखा था। तो जो यहाँ पे नहाने का था तो वहाँ पे इतना पानी ही नहीं था कि इंसान डूब जाए। मोस्टली होता क्या है, कई बार आपने सुना होगा कि लोग गंगा जी नहाने के लिए आए हैं और नहाते नहाते डूब गए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रख रखा था कि उन्होंने पानी का लेवल इतना करा ही नहीं था कि जिससे कोई भी बह जाए या कोई भी डूब जाए। और यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि लोग अपने बच्चों को भी बहुत आराम से नहला रहे थे। और मैं देखो यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि भाई मैं कहाँ पे जाके डुबकी लगाऊँ, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है और मुझे मिल ही नहीं रहा था, मेरे से डुबकी लग ही नहीं रही थी, मेरा पैर मतलब हो ही नहीं पा रहा था। पर मैं कोशिश कर रही थी कि जैसे तैसे करके मैं डुबकी मार लूँ। और मैं जगह देखी मैंने अच्छे से कि भाई कहाँ पर जाके मुझे डुबकी मारनी है। और फाइनली मैंने कोशिश करी कि भाई मैं डुबकी मार लूँ। और पानी सच में बहुत ठंडा था।
और उसके बाद जो है मेरे जो साथ में थे वो पीछे से मुझे इनकरेज भी कर रहे थे कि हाँ आप जाओ और आप जाके गंगा जी में डुबकी लगाओ, पानी ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। बट मैं वही वाली बात है कि दिन में तसल्ली दे रही थी कि नहीं नहीं पानी ज़्यादा ठंडा नहीं है। बट हाँ एक चीज़ है, अगर आप एक बार डुबकी मार लेते हैं उसके बाद आपको ठंडी नहीं लगती है। पता नहीं ऐसा क्या है बट नहीं लगती है। बस वो आपको एक डुबकी मारने के लिए पूरी हिम्मत चाहिए होती है, जो कि मैंने जुटाई। और उसके बाद यहाँ पे मेरे बच्चे भी देखो साइड में बैठे हुए हैं, वो भी इंजॉय कर रहे थे इस पूरे। तो बस यहाँ पे अब बारी आती है मेरी बेटी की डुबकी लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे फॉर अ सेफ्टी रीज़न कि भाई मेरे साथ मेरी देवरानी भी जा रही है कि भाई इन केस अगर मेरे हाथ से वो छूट गई तो वो संभाल लेगी। तो बस यहाँ पे फिर हम दोनों के दोनों निकल पड़े अपनी बेटी को डुबकी लगाने के लिए। आई नो बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि कितने इतने ठंडे पानी से आप अपनी बेटी को नहला रहे हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। बट लकीली उसकी कोई तबीयत ख़राब नहीं हुई। और ऐसा हम लोग मोस्टली करते हैं, जो मेरी इंस्टा ID वगैरह में मेरे साथ ऐड होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि मैं अपनी बेटी को उसके मुंडन वाले दिन भी मैंने उसे गंगा जी में स्नान करवा दिया था। उसके बाद बस हम नहा धो के साइड में बैठे और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को भी चेंज करा दिया था। अब उसको उतना ठंडा नहीं लग रहा था तो वो इन्जॉय कर रही थी। और यहाँ मेरी देवरानी की बेटी भी है, वो भी इन्जॉय। छोड़ दो। और अब बारी आती है मेरी देवरानी की। वो बेचारी सोच के नहीं गई थी कि वह नहाएगी, इसलिए वो कपड़े भी लेके नहीं गई थी। बट उसने फाइनली वहाँ जाकर उसने डिसीज़न बना लिया कि भाई वो वहाँ पे जाके नहाने वाली है। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग पहुँचे। फिर मैं उसको यहाँ पे डुबकी लगा रही हूँ। एज़ यूजुअल पानी उतना था नहीं कि हम लोग डुबकी मार सके। तो बस यहाँ पे फिर हम वही थोड़ा सा यही कि हम आधा डुबकी लगा रहे हैं और आधा एक दूसरे पे छिड़काव करके कि भाई हम पूरा का पूरा नहा लें। तो ये है। फिर उसके बाद हाँ मुझे थोड़ा सा मुझे समझ में आ गया था कि नहाना कैसा है। तो बस फिर जब मैं, क्योंकि मेरा सेकंड टाइम था, तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो फिर मैंने ये देखो क्या करा, मैंने यहाँ पे घुटने के बल मैं थोड़ा सा नीचे बैठी। देन उसके बाद फिर मैंने कोशिश करी कि भाई मैं अपना अपर बॉडी को ही थोड़ा सा डाउन करूँ, ताकि मैं पूरा गंगा जी के अंदर जो है अच्छे से स्नान कर सकूँ और अच्छे से डुबकी मार सकूँ। और पानी ज़्यादा था नहीं तो एज़ यूजुअल क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग अच्छा बड़े स्मार्ट थे, बहुत से लोगों ने क्या कर रखा था, बहुत से लोग मग्गा लेकर आ रखे थे। तो वही वाली चीज़ है, जिनको पता था कि भाई पानी कम होगा, या बहुत से लोग ये माइंड सेट करके आए थे कि भाई हम लोग साइड में ही नहाएंगे, तो बहुत से लोग मग्गा। उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपनी मम्मी के यहाँ। और खिचड़ी संक्रांत में हमारे यहाँ नेपालियों में ऐसा होता है कि हम लोग जो है अपने मई के जाके खिचड़ी खाते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या होता है। यहाँ पे मेरे बच्चे देखो कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। और थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद यहाँ पे मेरी दीदी का बेटा भी आ गया और मेरी बड़ी वाली दीदी भी आ गई। और यहाँ देखो ये इसका नाम अक्की है और हम इसको प्यार से कालू बोलते हैं। ये मेरी बेटी को बहुत चिढ़ता है। तो बस यहाँ पे ये भी पहुँच गया और मेरी दीदी भी आ गई है और हाथ में लेकर आई है मूंगफली का पैकेट। तो बस अब यहाँ पे हमने कर दिया खाना शुरू। तो बस यहाँ पे हमारा अक्की जो है वो पतंग लेके भी आ गया है। तो हम लोगों ने प्लान किया था क्योंकि आज बच्चे भी घर पे हैं, तो बस पतंग उड़ाएंगे खाना खाने के बाद। तो खाना हमारा आ गया था यहाँ पे। तो बस अब मैं यहाँ पे जो पहली खिचड़ी जो है मम्मी ने हमें अलग अलग तरीके से दे रखी थी, मतलब खिचड़ी में कटोरे में दे रखी थी, बाकी जो छोले और चावल बना रखे थे। तो बस यहाँ पे जो मैं पहला निवाला दे रही हूँ वो मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। बेचारी स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिचकिचा रही थी क्योंकि खिचड़ी यूजुअली खाती नहीं है। तो बस जब उसने खाई तो उसको पसंद आई। तो फिर फाइनली मेरी बेटी को पसंद आई खिचड़ी। अब देखो वो खुद से खा रही है। और अब धीरे धीरे करके वो खुद से खाना मतलब उसने शुरू कर दिया। पहले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था स्टार्टिंग में, क्योंकि वही चीज़ है, दे तो देते थे कि बेचारी कभी यहाँ गिराती थी वहाँ गिराती थी। बट अब उसने फाइनली खाना सीख लिया और वो इन्जॉय कर रही थी खिचड़ी। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम आ गए हैं ऊपर और यहाँ पे ये बना रहा है, क्या बना रहा है तू, क्या बोलते हैं इसको? कन्नी बांध रहा है अभी ये। फिर अब हमारी बारी आई है। खिचड़ी हम खा चुके हैं, नुन्नू नुन्नू खा चुके हैं छोले और चावल और खिचड़ी। और बस अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों खेलते हुए। और जैसे कि अक्की ने कन्नी वगैरह बांध दी थी, उसके बाद फाइनली बारी आती है पतंग उड़ाने की। तो होप सो मुझे मतलब थोड़ी बहुत पतंग आती है उड़ानी। और यहाँ पे जो है कैमरा मैंने अपनी बेटी को दे दिया था। मैंने कहा आप थोड़ा सा कैमरा संभालें, क्योंकि सच बात बताऊँ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है व्लॉग बनाने में। क्योंकि आपने देखा होगा व्लॉग में मैं खुद बहुत कम आती हूँ। अब मैं खुद व्लॉग बनाऊँ, फ़ोन पकड़ूँ या फिर मैं वीडियो शूट करूँ तो कैसे होगा। तो यहाँ पे मेरी बेटी मेरी थोड़ी हेल्प कर देती है, वो फ़ोन पकड़ लेती है। और यहाँ पे फिर हमने जो है वो पतंग उड़ाना स्टार्ट करा। और ये जो मेरी देवरानी की बेटी है वो मेरी हेल्प कर रही थी पतंग उड़ाने के लिए।
और फाइनली हमारी पतंग उड़ गई। तो गाइस मेरी पतंग कट चुकी है, मेरी पतंग कट गई, तेरी भी कट गई। ये तो उड़ी नहीं रही थी। ए भगवान, ये देखो इसकी भी कट गई, तेरी भी कट गई। वैसी है वो। पतंग वैसी नहीं है, कहाँ गई? अच्छा वो जा रही है ना, तो उसकी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों की पतंग कट चुकी है। अब हम कोशिश करते हैं दूसरी पतंग की। मेरी पतंग तो वापस आ रही है, मुझको तो मेरा जिसने काटी वो मेरे को वापस दे रहा है, वो अच्छा आदमी है। थोड़ी सी उड़ी, दोबारा से चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये उड़ी उड़ी, चल तू दे, करनी दे। अरे यार, वहाँ तक तो आधा तो मेरी वीडियो बना। अरे